गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बोलता है, नहीं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और ना वहाँ पे जाओलूशी विंग को परेशान करके रख दिया था। विंग ना बहुत परेशान हो गया था, वो फ़ोन नहीं उठा पा रहा था क्योंकि अभी उसे लैंसन को टाइम देना पड़ेगा। लैंसन उससे गुस्सा है तो ऑफकोर्स उसे अभी अपनी अल्फ़ा को टाइम तो देना पड़ेगा ना। वो ऐसे ही जाओलूशी को टाइम देके अपने टाइम को बर्बाद क्यों करे। जाओलूशी उसे इतना परेशान कर रही थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा, सह भी नहीं पा रहा था विंग। तो ना वहाँ पे विलैंसन ना बोलता है, आज मैं अपनी वाइफ के लिए खुद 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 अपने हाथों से ही खाना पकाऊंगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि सच में। तो ना लैंसन बोलता है हाँ सच में। ये सब बोल के विंग को लैंसन लिप पे किस करके बोलता है और मैं भी जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए। तो ना विंग बोलता है आई लव यू माई फियांस, आई लव यू माई हस्बैंड। तो फिर लैंसन बोलता है ओह रियली, यस। ऐसा बोल के दोनों थोड़ा एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं और करने के बाद लैंसन चला जाता है। दोनों लैंसन जाने के बाद तुरंत बाद ही ना विंग जाओलूशी का फ़ोन उठाता है और बोलता है मैं उठा नहीं रहा हूँ, तो मैं बिज़ी हूँ ना जाओलूशी। तो ना जाओलूशी बोलती है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया और मुझे वो नहीं करना चाहिए था। आई नो, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। तो विंग बोलता है देख जाओलूशी, अभी मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ तुझसे बात करने के लिए, हम बाद में बात करेंगे लेकिन अभी नहीं। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो जाओलूशी बोलते हैं विंग मुझे तुझसे मिलना है, मुझे तुझे आमने सामने बैठ के समझाना है। तो विंग बोलता है मैं नहीं आ सकता, मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर आया हूँ। तो बोलता है अभी अभी तो तेरी शादी अनाउंस नहीं हुई है। तो विंग बोलता है हमारी शादी कब की हो चुकी है, सिर्फ लब लोगों को नहीं बोला गया है, मेरी रजिस्ट्री मैरिज बहुत पहले ही हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी है। मैं सिर्फ अभी मतलब बाद में सब लोग मुझे धूमधाम से मतलब सब लोगों को बताएंगे कि शादी हो गई है। और अभी मॉम नहीं चाहती कि अभी शादी अनाउंस हो, तो इसीलिए शादी अनाउंस नहीं हो रही है, वरना कब का शादी अनाउंस हो जाता। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सब बोलता है और जाओलूशी बोलती है कि लैंसन क्या तुझसे जोर ज़बरदस्ती कर रहा है। तो विंग बोलता है क्यों, मेरा अल्फ़ा मेरे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों करेगा। नहीं, मेरा अल्फ़ा ने कभी भी मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती परफॉर्म नहीं की है और ना कभी वो करता है और ना कभी करेगा, और मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे जाओलूशी बोलती है विंग मैं तुझे कैसे बताऊँ, मैं लैंसन से बहुत। तो ना वहाँ पे बोलता है देख, मुझे पता है तू क्या चाहती है लेकिन नहीं हो सकता, मैं अपने हस्बैंड को तुझे कैसे दे दूँ। ये क्या, तू कभी भी अपने हस्बैंड को मुझे दे पाती अगर तूने लैंसन को धोखा नहीं दिया होता, लैंसन ने मुझसे शादी नहीं की होती। तो क्या, तो तू करता तो समझ में आता, लेकिन अभी लैंसन शादीशुदा है और वो किसी और के साथ नहीं, तेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही शादीशुदा है। और तू तू अभी क्या कर रहा है, क्या कर रही है। तो ना वहाँ पे जाओलूशी बोलते हैं अरे लव हर। तो बोलता है नहीं, यू डोंट लव हर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपने हस्बैंड के साथ सुकून से रहने दे और तू भी अपने हस्बैंड के साथ सुकून से रह। मैं नहीं चाहती कि हमारे हमारे दोस्ती ख़राब हो जाए इसमें। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है लैंसन जो जाओलूशी बोलती है विंग को तूने प्रॉमिस किया था तू मेरी हेल्प करेगा। तो बोलता है मैं हेल्प करूँ, मैं अपने हस्बैंड को तुझे देने के लिए। आर यू आउट ऑफ माइंड जाओलूशी, क्या तू कभी करती मुझे अगर मैं तेरे साथ ऐसे ही कुछ करता तो, हाँ। तो ना वहाँ पे जाओलूशी बोलते तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो बोलते बेस्ट फ्रेंड हूँ इसके लिए मैं अपना हस्बैंड दे दूँ तुझे, ये क्या बेहूदगी वाला सवाल है। जाओलूशी मुझे भी परेशान मत कर, मैं अपने हस्बैंड को मनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मेरा हस्बैंड तेरी वजह से मुझसे नाराज़ है और मैं उसे और नाराज़ नहीं करना चाहता, मुझे और ये सारी चीज़ें परेशान मत कर जाओलूशी, ऐसा बोल के फ़ोन काट देता है। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ जाता है और उसे हक करता है बैक से और बोलता है माय हैंडसम हस्बैंड, क्या पका रहे हो। तो बोलता है माय ब्यूटीफुल वाइफ, मैं पका रही हूँ अब मेरी वाइफ का सबसे पसंदीदा सूप, थोड़ा सा स्पाइसी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं स्पाइसी नहीं। तो बोलता है तुम्हें तो स्पाइसी पसंद है ना विंग।
तो बोलता है नहीं, मेरे हस्बैंड को स्पाइसी खाना अच्छा नहीं लगता। तो नोआ पे भी लैंसन बोलता है लेकिन मेरी वाइफ़ी को तो स्पाइसी खाना अच्छा लगता है ना, तो मैं अपने वाइफ़ी का ही पसंदीदा खाना बनाऊँगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है तो आप अपनी वाइफ़ी के लिए पसंदीदा उसका पसंदीदा खाना बनाइए, तो मैं अपने हस्बैंड का पसंदीदा खाना बनाता हूँ। तो ना वहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे के लिए खाना बनाते हैं और 2 दिन रहते हैं। विंग ने अपनी मॉम को बोल दिया था कि वो वी लैंसन के साथ कुछ दिन रहना चाहता है। तो ना वहाँ पे जाओ लूशी ना मतलब उससे समझ नहीं आ रहा था अभी वो क्या करे। उसकी मॉम बोलती है क्या हुआ जाओ लूशी, तो बोलते मुझे लैंसन चाहिए माँ। तो बोलता है लैंसन वो तेरा बॉयफ्रेंड, तो बोलता है हाँ। तो बोलता है यार तेरी शादी इतनी अमीर खानदान में हुई है तो तू अपने हस्बैंड के साथ खुश रहना पैसों के साथ। तो बोलता है वो कौन है पता है लैंसन। तो जावलूशी की मॉम बोलते हैं नहीं पता। तो बोलता है कि वो लैन फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। तो वहाँ पे विंग ना जावलूशी का मॉम बोलता है क्या, तो पहले क्यों नहीं पता है। तो जावलूशी की मॉम बोलती है मुझे ही नहीं पता। जावलूशी बोलती मुझे ही नहीं पता था। तो बोलता है क्या तुझे नहीं पता था, तेरा बॉयफ्रेंड है और तुझे पता नहीं था। तो बोलता है उसने मुझे उसने मुझे नहीं बताया था कि वो मेरी मेरी वो लैंड फैमिली का हायर है। तो बोलता है क्या, तो बोलता है तो इसमें रिलेशनशिप में सच्चाई क्या थी। तो बोलता है वो मुझसे बहुत प्यार करता था, यही बात थी। तो ना जावलूशी ना उसकी मॉम को पकड़ के बोलती है मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ माँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, आई नेवर वॉन्ट टू लिव हर। तो ना वहाँ पे जावलूशी की मॉम बोलती है देख मुझे पता है कि तू बहुत प्यार करती है उससे, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, और तू बोल रही है कि तेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ उसकी शादी भी हो गई है। तो बोलते हैं हाँ वो बहुत खुश है माँ, उसके आसपास नौकर चाकर सारी चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट हर। तो बोलता है अच्छा ठीक है शांत रहे, मैं कुछ करता हूँ। तो ना वहाँ पे ना मैडम मैडम जाओ ना जाओलूशी को बोलती है तो पहले लैंसन को तुझे मनाना पड़ेगा। तो बोलता है वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है माँ। लैंसन वो फॉर ना लैंसन के नाम से विंग के पास जाना चाहती थी, बोलते कि तू अपने बेस्ट फ्रेंड से। तो बोलते वो अपने हस्बैंड को कैसे दी, तू क्या दिमाग से पैदल है जाओलूशी, तूने अपना सारा प्लान विंग को बता दिया, विंग ही उसका हस्बैंड है और वो अपने हस्बैंड को क्या तुझे देगा, ये कौन से सेशन पे कोई उमेगा और इतनी रिच फैमिली को दे देगा। तो ना वहाँ पे विंग ना मजालूशी बोलते हैं उसे भी नहीं पता था कि वो लैंड फैमिली का हायर है। तो बोलता है क्या, तो बोलता है उसने वैसे ही अपनाया था जैसे लैंसन वांगची था। तो ना वहाँ पे बोलता है तो अभी तेरा कोई स्कोप नहीं है वहाँ जालूशी। तो जालूशी बोलते मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ माँ। तो बोलते हम कुछ नहीं कर सकते और अभी अभी तू अपने हस्बैंड के पास वापस जा। तो जालूशी बोलती लेकिन माँ। तो बोलते पहले वापस जा, हम कुछ सोचते हैं, हमें टाइम चाहिए, मतलब थोड़ी टाइम का काम नहीं है जालूशी, हमें दोनों टाइप तरफ से अपने आप को क्लीन रखना होगा, अपने हस्बैंड के पास जा। तो जालूशी बोलते हैं मैं चाहता हूँ। तो ना जालूशी ना जो अपने हस्बैंड के पास चली जाती है। फिर 2 दिन के बाद विंग आता है और मैडम यू और मैडम लैन वहाँ पे बैठे हुए थे, सारे लैन फैमिली जियांग फैमिली बैठे हुए थे। जियांग चैन के पास आके विंग बोलता है क्योंकि आप मेरे लिए चॉकलेट लाए। तो जाओ मतलब जियांग चैन बोलता है तू इतना बड़ा हो गया, तेरी शादी हो गई, तेरा अल्फ़ा है, तो अभी तुझे अभी भी चॉकलेट चाहिए। तो विंग बोलता है हाँ मुझे चाहिए। तो नहीं लाया। तो ना वहाँ पे जियांग चैन बोलता है नहीं मैं नहीं लाया। तो ना विंग का मुंह उतर जाता है। तो लैंसन बोलता है मैं तुम्हारे ला दूंगा। तो विंग बोलते कोई ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे जैंगचन बोलता है मुंह सराहने की ज़रूरत नहीं है, ये ले। तो ना जैंगचन मतलब 3-4 बॉक्सेस मतलब फॉर फेररो रोशर के उसे दे देता है। तो ना विंग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है मैं मतलब थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ। तो ना लैंसन बोलता है मैं भी। तो ना लैंसन पहले फ्रेश होके नीचे आता है। फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि विंग और लैंसन की शादी एक ही हफ्ते में कर देंगे। तो मैडम यू बोलती है हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी अनाउंस हो जाए। वैसे तो शादी हो चुकी है लेकिन लोगों के सामने अनाउंस नहीं किया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के सामने अनाउंस कर दे, फिर तुम उसे लेके जाओ।
तो प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे पता है कि तुम अपने घर में भी उसे पढ़ाओगे, उसे डॉक्टर बनाओगे। तो लहसन अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है, मेरी बात समझने के लिए थैंक यू मॉम। तो मैडम यू बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और तुम अपने ओमेगा को अपने पास रखना चाहते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ना लैपिंग मतलब जियांगचन बोलता है, इतनी जल्दी उसे उठाने की देने की ज़रूरत क्या है, हम कुछ दिनों के बाद भी तो दे सकते हैं। तो मैडम ये बोलते नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो ना वहाँ पे लैंसन ना थैंक यू मॉम बोल के सारी लैन फैमिली फिर वहाँ से चली जाती है। लैंसन भी चला जाता है। विंग नीचे आके सबको बाय बोलता है, लेकिन विंग का बहुत मूड ख़राब था क्योंकि उसका अल्फ़ा जा रहा था। तो वो अपने अल्फ़ा के पास जाना चाहता, रहना चाहता था, लेकिन वो नहीं रह पाया। तो ना उसे बहुत बुरा लगा था, उसे नहीं समझ आ रहा था कि अभी वो क्या ही करे। तो फिर भी दिल पे पत्थर रखे अपने अल्फ़ा को उसने जाने दिया। तो नवीन ना मतलब अपने रूम में जाता है। तो नवीन एक गहरी सी सांस लेता और अपनी मॉम को बुलाता है और अपनी मॉम को उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी, लैंसन ने किस लिए शादी की थी, सारी चीज़ें अपनी मॉम को एकदम टोटली डिटो में बता देता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी जाओ लूशी उसको ये चीज़ से हथियार ज़रूर बनाने की कोशिश करेगी, और जाओ लूशी को वो अपनी बेस्ट फ्रेंड है उसकी, तो ऑफ कोर्स उसे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। तो मैडम यूँ तो पहले गुस्सा होती है, फिर बोलते हैं तुम मुझे पसंद करते थे। तो विंग अपना सर नीचे कर लेता था। तो बोलता है कि समझ गया, मेरा बेटा प्यार में पड़ गया था। तो विंग बोलता है, मॉम मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, उस वक्त मेरे मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, और आप लोगों के सामने उसे लाना। तो बोलता है, तुम्हें उसे लैंसन चाहिए न जानते थे या फिर वांगजी। तो बोलता है, मैं वांगजी जानता था, शीजी की शादी के दिन ही मुझे पता चला कि वो लैन फैमिली का हेड है, वरना मुझे नहीं पता था। मुझे पता था कि वो किसी नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब करता है। तो बोलता है, तो तभी तुम मान भी गए थे। तो विंग बोलता है, मेरी शादी हो चुकी थी, मैंने आपसे यही सीखा है, हस्बैंड जैसा भी उसके पास पैसे है या नहीं है ऐसा मैटर नहीं करता, हम सफ़र है यही मैटर करता है। दोनों वहाँ पे मैडम यूविन के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, समझ गया। दोनों बोलते हैं, जाओ लूशी अभी कुछ प्लान कर रही है ना। तो बोलता है, मुझे पता है मॉम, वो अभी भी लहसन को अपना बनाने की पूरी मुमकिन कोशिश करेगी, और मैं जो नहीं चाहता, मैं अपने अल्फ़ा को खोना नहीं चाहता मॉम। तो बोलता है, शांत रहे, नहीं होगा कुछ भी। दोनों वापस आओ लूशी के बारे में मैडम यू नाता सारी चीज़ें अरेंज कर देती है। उसे पता है कि जाओ लूशी क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं, और वो नहीं चाहती कि उनके बेटे की ज़िंदगी कोई भी मुश्किल भरी हो। दोनों वो सारी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल कर रही थी। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, और विंग और लजन की शादी का अनाउंसमेंट मतलब कर देते हैं सब लोगों को, मतलब क्या बोलते हैं, इनवाइट कर देते हैं। जाओलूशी को इनवाइट किया जाता है, लेकिन जाओलूशी आ नहीं पाती क्योंकि उसका हस्बैंड को थोड़ा सा काम था, तो उसके साथ उसे लंदन जाना पड़ा। तो ना जाओलूशी नहीं आ पाई, लेकिन बीइंग की शादी में नी हुसैन, मेम्या और वैनिंग बहुत मस्ती करते हैं। तो ना वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं, और विंग सब लोग ना मतलब जाओलूशी से थोड़ा दूर दूर विंग में दूर दूर रहने लगा था, ज़्यादा बातें नहीं करता था, क्योंकि उसे पता है कि जाओलूशी जैसी एक इंसान उसके लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। ही नहीं, हाँ ही नो एवरीथिंग। तो ना इसीलिए ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगा। वो अपनी लाइफ को अभी कोई भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था विंग। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते, 3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। विंग और लैंसन के रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। 6 महीने के लिए विंग और लैंसन हनीमून पे ले गए थे। विंग ने जो बोला था उससे हर जगह विंग लैंसन के साथ घूमना है, तो लैंसन उसे हर जगह घुमा रहा था। लेकिन विंग विंग 5वें महीने में उसे होम सिक होने लगा, वो तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी। वो पागलों की तरह बोल रहा था, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। तो ना वहाँ पे लैंसन को पागल कर दिया था कि वो घर जाएगा।
तो लैंसन को अपना प्राइवेट जेट जल्द से जल्द रेडी करना पड़ा और विंग को लेके चाइना वापस आना पड़ा। तो लैंसन सारे लोगों को बोल रहा था कि विंग कैसे पागलपंती कर रहा था घर आने के लिए। तो ऑफ कोर्स विंग ना लैंसन की तरफ देखता है गुस्से से और बोलता है तुम चुप ही रहो। तो ना लैंसन जब भी विंग के साथ घूमने के लिए जाता, ज़्यादा नहीं 3 हफ्ते के लिए जाना चाहता, तो विंग हमेशा मना कर देता क्योंकि उसकी पढ़ाई होती थी, वो डॉक्टर बनना चाहता था। ऑफकोर्स डॉक्टरी पढ़ाई करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, वेस्ट करना पड़ता है स्टडी में। तो विंग और लैंसन की ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। विंग अपने को डॉक्टरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देता है और चाइना के बेस्ट बेस्ट डॉक्टर मतलब बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में अभी जॉब करता है। वो लैंसन का ही है और अभी लैंसन विंग को उसका हेड बनाना चाहता है, लेकिन विंग बोलता है नहीं, एक्सपीरियंस से ही हेड बना जाता है। बिना एक्सपीरियंस के हेड बनूंगा तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, एक्सपीरियंस चाहिए। तो ना वहाँ पे लैंसन समझता है विंग की हर बात को। तो विंग का पूरा पर्सपेक्टिव देखता है और विंग से सारी चीज़ें कंसोल करता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम जो चाहो वो ही कर सकते हो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ना लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है मुझे बेबी चाहिए। तो विंग बोलता है अभी नहीं, अभी काम है। तो विंग बोलता है, लैंसन बोलता है प्लीज़ वो देखो ना वो बेबी कितना खूबसूरत है। लैंसन और विंग एक पार्क में बैठे हुए थे, एक दूसरे के हाथों में हाथे डाले हुए। तो ना विंग बोलता है अभी चाहिए। तो बोलता है प्लीज़ बोबो मुझे चाहिए, मुझे बेबी चाहिए, मैं पापा सुनना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है चलो 8 महीने के बाद सुन लेना। तो विंग लैंसन खुश हो जाता है। तो बोलता है 8 महीने नहीं, 9 महीने के बाद बेबी होता है। तो बोलता है तुम 8 महीने के बाद ही सुन लेना। तो विंग बोलता है, लैंसन बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, 9 महीने टोटल लगता है ना एक ओमेगा को बर्थ देने में। तो विंग बोलता है हाँ 1 महीना हो गया है, तो 8 महीने और बाकी है। तो ना लैंसन बोलता है 1 महीना हो गया है, ओके ठीक है। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन को प्रोसेस होने में थोड़ा सा वक्त लगता है और तुरंत ही वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है 8 महीना आई मतलब तुम 1 महीने से प्रेग्नेंट हो विंग। तो विंग ना ब्लश करता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। लैंसन विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और बहुत खुश हो जाता है और बहुत चिल्ला रहा था। तो बच्चे देख रहे थे कि एक अंकल पागलों की तरह चिल्ला रहे। तो वहाँ पे कुछ जो मतलब गार्डियंस थे वो समझ गए थे और चिल्ला रहा था कि थैंक यू सो मच एक वंडरफुल गिफ्ट के लिए, मैं पापा बनने वाला हूँ। तो सब लोग अब क्लैप कर रहे थे लैंसन की जॉय को, खुशी को देख रहे थे और सब लोग क्लैप कर रहे थे और कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। फिर बच्चे भी बोल रहे मतलब दे रहे थे ताली, क्योंकि बच्चे को तो कुछ पता नहीं चल रहा था बच्चों को कि ये क्या हो रहा है। लेकिन सब उनके फादर्स मदर्स कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उन्हें भी करना चाहिए, तो बच्चे इसीलिए कर रहे थे। तो विंग ना लैंसन को बोलते रुको रुको ऐसे मत करो, बहुत मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ना लैंसन बोलता है आई एम सॉरी माफ़ कर दो। तो बोलते हैं ओके माफ़ कर दिया। तो ना वापस जाओ लूशी ने बहुत पापड़ बेले इन 3 सालों में लैंसन को अपने पास वापस लाने के लिए, लेकिन हर दाव भारी पड़ा उसके ऊपर ही, क्योंकि विंग ने अपने अल्फ़ा को जो प्रॉमिस किया था कि वो अपने अल्फ़ा को प्रोटेक्ट करेगा, वो अपने अल्फ़ा को कुछ होने नहीं देगा, तो उसने वो मतलब रखा। और विंग लैंसन के पास जाओलूशी को आने ही नहीं दिया उसने कभी भी। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है कि आई एम सॉरी। तो ना विंग बोलता है ऐसा, तो लैंसन बोलता है क्यों। तो बोलता है कि तुम दुनिया के बेस्ट से बेस्ट फादर बनोगे, आई नो दैट, लेकिन मैं बेस्ट मदर बन पाऊँगा। तो बोलता है यस ऑफ कोर्स यू कैन बी, तुम बेस्ट वाइफ हो तो बेस्ट मदर भी बन जाओगे। ऐसा बोल के लैंसन विंग के लिप पे किस करता है और सारी लैन फैमिली को जियांग फैमिली को जब पता चलता है तो सब बहुत खुश होते हैं। और यानी की गोद में 2 साल का एक बच्चा था जिसका नाम था लैन शिजुई, वो एक अल्फ़ा था, एक अल्फ़ा बॉय था। तो विंग ना शिजुई को गोद में लेता है और बोलता है तुम्हें लिटिल ब्रदर चाहिए या फिर लिटिल सिस्टर। ये बोल के लैंसन शिजुई के चिक्स पे किस करता है और शिजुई गिगल करता है और विंग बोलता है ठीक है ना मेरा बेबी। ऐसा बोल के शिजुई के चिक्स पे किस करता है, शिजुई फिर से गिगल करता है और बोलता है मम मम मम।
तो विंग बोलता है बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। तो विंग शेजुए बोलता है मुझे जूता पीन चाहिए। तो नवाब शेजुए बहुत ही तोतली आवाज़ में बोल रहा था। तो शेजुए की बात सुन के सब लोग हंस रहे थे। और विंग की प्रेगनेंसी के 9 महीने विंग ने लैन फैमिली को इतना परेशान किया है ना, लिटरली इतना ज़्यादा कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा इन रात के 3-4 बजे सारे लोगों को उठा देता था। उसकी क्रेविंग्स होती थी, उसे मीठे बन खाने होते थे, या फिर तोपोकी खाना होता था, राइस खाना होता था, या फिर किम्बप खाना होता था, या फिर नूडल्स, या फिर कुछ भी, एनीथिंग। मतलब टांग होलो जो बोल लो, जो कुछ भी बोल लो, वो खा लेते थे। खाने के लिए सब लोगों को उठा देता था। यहाँ तक कि मास्टर लैन को भी विंग के लिए खाना पकाना पड़ा है। तो मैडम लैन भी खाना तो पकाती ही थी, लैन शिचैन भी खाना पकाए थे, और यानली भी तो कम पका के अपने छोटे भाई को खिलाती थी। लैनसन को वह सुबह के 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, मतलब रात के कितने भी बजे हो, मतलब विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। विंग को जो चाहिए तो वो चाहिए, और लैनसन उसे लाके भी देता था। पूरी लैन फैमिली विंग को पैम्पर करती थी। तो विंग के 9 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और बहुत खूबसूरत होता है। विंग का बेबी शावर भी हुआ था और वहाँ पे जाओलूसी आई थी। विंग के पास आके बैठी थी और उसने बोला था कि तूने कभी भी मुझे उसके पास जाने नहीं दिया। तो ना वहाँ पे विंग ने एक ही बात बोली थी, मैं अपने अल्फ़ा को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे कभी भी किसी को भी छूने नहीं दूँगा। तो जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मुझे निभाना है, और मेरा अल्फ़ा मेरे को प्यार करता है। तो ना वहाँ पे जाओलूसी बोलते हैं कंग्रेचुलेशन, क्योंकि जाओलूसी की डिवोर्स हो गई थी 2 साल पहले ही, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था। एक गलत रिश्ते की वजह से उसने एक सही रिश्ता ठुकरा दिया था जाओलूसी ने। तो ऑफ कोर्स उसको सज़ा उसे मिलेगी, ऑफ कोर्स सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलना ही चाहिए। जाओलूसी की गलती है तो ऑफ कोर्स जाओलूसी को सज़ा मिलेगी। तो सज़ा मिली। जाओलूसी फिर लंदन चली गई थी, वो चाइना में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे पता है कि जब भी वो विंग को देखेगी तो उसे जलन महसूस होगा, तो वो कुछ गलत कर देगी, फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। क्योंकि लैनसन लैनसन जैसा पॉसेसिव आदमी किसी की जान लेने में दोबारा से झिकझिकेगा नहीं, विंग को किसी ने हर्ट किया तो अगर जाओलूसी यहाँ पे रहेगी तो जाओलूसी को हर्ट करने का मन करेगा, और वो ज़िंदा रहना चाहती है। तो इसीलिए जाओलूसी बिल्कुल भी, लिटरली बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। फिर विंग का बेबी शावर ख़त्म होने के बाद 9 महीने के बाद विंग एक दिन लैनसन को डांट रहा था, क्योंकि लैनसन ने उसे टाइम नहीं दिया, क्योंकि लैनसन उसकी बात नहीं सुन रहा था। ये सारी कंप्लेंट्स थे विंग के। तो विंग लैनसन को डांट रहा था और लैनसन अपने गर्दन को झुकाए हुए ये सारी डांटों को सुन रहा था। बोल रहा, लैनसन अपना सर हमें हिला रहा था और वो एग्री कर रहा था। तो अचानक से विंग ना चीख पड़ता है, क्योंकि उसका लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। तो लैनसन उसके पास भाग के जाता है, बोलता है विंग क्या हुआ बाबे, बोबो क्या हुआ, मेरी तरफ देखो। तो ना विंग बोलता है लेबर पेन। तो ना लैनसन अपने मॉम डैड चीचे को सबको बुलाता है, और बुलाने के बाद बोलता है ओके शांत रहो, हम लोग चलते हैं। फिर हॉस्पिटल लिया जाता है। फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद विंग ना मतलब चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था ना कि विंग मतलब चीख रहा था, और लैनसन लैनसन इतना पैनिक कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही करे। उसकी पूरी ज़िंदगी मतलब ख़त्म हो रही थी ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसका ओमेगा बाहर वहाँ पे चिल्ला रहा है और वो बाहर है, कुछ कर नहीं पा रहा है। फिर 3 घंटे के बाद एक नर्स एक बेबी को चद्दर में मतलब टॉवल में लपेट के बाहर लाती है, और लैनसन की तरफ देख के बोलती है अल्फ़ा गर्ल है। तो ना लैनसन जब अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेता है, और उसे इतना ओवरवेल फील हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। सब लोग बहुत खुश हो गए थे, जियांग लैंस सब लोग, पूरी फैमिली, सारे फैमिलीज बहुत खुश हो गए थे। तो लैनसन अपने बेबी के चिक्स पे किस करता है और बोलता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और आई ऑल्सो लव योर मदर। ऐसा बोल के वो लिप पे किस कर मतलब फोरहेड पे किस करता है। फिर विंग को नॉर्मल वर्ड में शिफ्ट किया जाता है।
फिर 3 घंटे के बाद विंग को होश आता है। आने के बाद लैनसन विंग के पास ही था। बच्चे के पास सब लोग थे, लेकिन लैनसन विंग के पास था। विंग बोलता है बेबी, तो लैनसन बोलता है बहुत खूबसूरत है, हमारी जैसी। तो बोलते हैं जैसी लड़की। तो बोलते हैं अल्फ़ा लड़की। तो बोलते हैं तुमने नाम सोचा। तो ना वहाँ पे शीजन लैनसन के हाथों में उसका बेबी देते हैं और सब लोग बाहर चले जाते हैं। तो ना विंग ना बच्चे के फोrehead पे किस करके बोलता है आई लव यू माई बेबी। तो ना लैनसन बोलता है वंशन। ऐसा बोल के विंग बेबी के लिप्स पे मतलब चीक्स पे दोनों ही किस करते हैं और दोनों ही बहुत खुश होते हैं। और गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है हैप्पी एंडिंग से। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई। गाइस मैंने ये पार्ट 3 बार शूट किया है, एक बार डिलीट हो गया, एक बार शूट ही नहीं हुआ और एक बार आधा उधा हुआ। क्या हुआ पता नहीं। मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ है ना गाइस, आई कांट टेल यू। तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है इस पे। तो मुझे बहुत सारे लाइक चाहिए, मुझे 500 लाइक चाहिए और मुझे 202 कमेंट्स चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम लोग कैसे करोगे, लेकिन करो, मुझे चाहिए। मैंने बहुत मुश्किल से 3-4 बार रिकॉर्ड किया है, तो मुझे चाहिए। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच और मुझसे प्यार दिखाओ। ओके, बाय बाय गाइस।